आज हम बात करेंगे अंकिता भंडारी केस का। वैसे मैं ऐसी वीडियोस बनाती नहीं हूँ, पर फिर मेरे को समझ में आया कि एक अंकिता दूसरी अंकिता के लिए नहीं बोलेगी, एक लड़की दूसरी लड़की के लिए नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? बाकी कोई तो आएगा नहीं। नेताओं से तो क्या ही उम्मीद रखे हम लोग। वो खुद इस केस में ऐसे वो लोग जवाब दे रहे हैं कि वो जो कार्यक्रम था वो समाप्त हो चुका है। तो क्या किसी लड़की के मर्डर केस को ये कार्यक्रम बोल के चल जा रहे हैं कि वो 2022 में ये केस होता है, उसके बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद ऐसा लगता है कि चलो कहीं ना कहीं उसको इंसाफ मिला। फिर 2025 में एक लेडी आती है जो चीख चीख के उस वीआईपी का नाम बताती है, फिर भी उस वीआईपी के खिलाफ कोई केस नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो कोई नेता है। अब नेता के खिलाफ थोड़ा ना केस हो सकता है, क्योंकि उसके साथ देने वाले भी नेता ही है। उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी कि हमारी बेटी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, और अब तो जबकि उनको उस वीआईपी का नाम तक पता है और वो वीआईपी चीख चीख के बोल रहा है कि मेरे खिलाफ तुम लेके आ जाओ कोई भी सबूत, क्योंकि उसको पता है सबूत कहां से मिलेंगे। उन्होंने तो वो जो रिजॉर्ट था एक ही रात में उसके ऊपर जेसीबी चलवा दिया, तोड़वा दिया वो कमरा जहां से सबूत मिलने थे। और रही बात कोई गवाह हो, वो तो खरीद लिए होंगे ना, क्योंकि नेता है, नेताओं के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, ऐसी जवान बंद कर देते हैं लोगों की ये खरीद के इनको। और वो अंकिता ने अपने दोस्त को मैसेज किया था कि ये लोग मुझे किसी वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात कर रहे हैं, तब जाके पता चला कि कोई वीआईपी का हाथ भी, पर उस टाइम पे उस वीआईपी का कोई पता नहीं चला था। और अब जब ये लेडी इतना चीख चीख के बोल रही है, वीआईपी का नाम सब कुछ बता रही है, वो फिर भी वीआईपी गद्दी पे बैठ रखा है। और इस केस को, और वो साथ में बोल भी रहा है, जो अंकिता भंडारी का जो कार्यक्रम था वो 2022 में खत्म हो चुका है। तो आप सोचिए, वो एक लड़की के मर्डर केस को कार्यक्रम का नाम दे रहा है कि वो जो कार्यक्रम था वो समाप्त हो चुका है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, किसी लड़की का मर्डर हुआ और उसको तुम ऐसे कार्यक्रम का नाम दे रहे हो कि कार्यक्रम था, समाप्त हो गया। बस तुम्हारे लिए समाप्त हुआ होगा, क्योंकि तुम तो वीआईपी हो, तुम वो तमाशा देखने के लिए आ रखे थे वहां पे, इसलिए तुम्हारे लिए वो कार्यक्रम था। जिनकी बेटी गई है उन्हें पूछो उनपे क्या गुजर रही है अभी तक। पिछले 3 सालों से उसकी मां रो रही है कि मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है।